अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक एक्स 2018 मॉडल। ये होंडा सिविक 10th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014-15 से शुरू हुई थी और पाकिस्तान भी गाड़ी 2015 में आ गई थी। और इस गाड़ी के शुरू में 3 मेन वेरिएंट्स है, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस। ये स्पेसिफिक का स्टैंडर्ड है और मेरा इस गाड़ी का पहले रिव्यू होने वाला है। ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत रेयर होती है, मोस्टली लोग ओरियल या आरएस की तरफ जाते हैं। ये स्पेसिफिक का स्टैंडर्ड है, लेकिन इस गाड़ी में इतने फीचर्स ऐड किए हुए हैं कि ये गाड़ी इनसाइड या यूके की सिविक से आपको कम भी नहीं लगेगी। इस गाड़ी में कैमरास भी लगे हुए हैं 360, फिर इसमें जो पैनल है डैशबोर्ड में वो भी इंटरनेशनल सिविक वाला है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, मीटर इसका स्क्रीन वाला है, फिर इसमें स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल भी है। बहुत सारी चीज़ें सिविक स्टैंडर्ड ऑफर नहीं करती जो कि ओरियल में आती हैं, बट इसमें वो सारी चीज़ें तो लगाई भी हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें भी लगाई हुई हैं जो कि पाकिस्तान में कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती इस लीग की। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 59 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर साइकिल मोटरस्पोर्ट पर गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, फेसलिफ्ट, बम्पर एंड मच मोर। और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सिविक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी 2018 मॉडल है। 18 में हेडलाइट्स थोड़ी डिफरेंट आती थी, हेलोजन वाली, बट स्पेसिफिक कार की हेडलाइट्स LED वाली हैं जो कि 2019 में आई थी। इसकी हेडलाइट चेंज की हुई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि स्टैंडर्ड है तो इसके फ्रंट पे ग्रिल क्रोम में आती है। सिविक आरएस में जो ग्रिल आती है वो बेसिकली ग्लॉस ब्लैक में होती है, लेकिन स्पेसिफिक कार में कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए हुए हैं और वो ये है कि एक तो इसमें फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है। सिविक ओरियल और आरएस में फ्रंट कैमरा कंपनी से आता है, बट स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट में यानी कि जो छोटा वेरिएंट है इसमें फ्रंट कैमरा नहीं आता, तो इसमें ये ऐड ऑन किया हुआ है। फिर इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी लगाए हुए हैं जो कि LED में है, अगेन ये भी सिविक में नहीं आते। और इसके अलावा फिर बाकी इसमें वाइपर वगैरह नॉर्मल है। और अगर बात की जाए लुक्स की तो लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी पाकिस्तान में इस एरा की किसी भी कार को आराम से बीट करती है। सिविक हमेशा रही लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू करोला। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ भी पूरी कार की तरह काफ़ी अपग्रेड्स की हुई हैं। इसका साइड मिरर चेंज है, ये बेसिकली इंटरनेशनल कार वाला साइड मिरर है जिसमें साइड पे कैमरा भी लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इस साइड में रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है और इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये भी सिविक में कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आता। फिर इसके अलावा यहाँ पे एप्रस वगैरह लगे हुए हैं, कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और सिविक की 10th जनरेशन में यहाँ पे मार्कर लाइट्स भी आती हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे इसके अलावा यूके के वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, उनका रिव्यू भी आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से कंपैरेटिवली सिविक करोला से थोड़ी सी नीचे होती है। ये गाड़ी आपको ऑफ रोडिंग पे या थोड़ा सा देहाती एरियाज में तंग कर सकती है, करोला थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है यहाँ पे। बाकी सिविक सस्पेंशन कंपैरेटिवली करोला से थोड़ा सा हार्ड होता है और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक वगैरह नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी स्टैंडर्ड है। इसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें की जैक नाइफ आती है, आप इसको रिमोट से अनलॉक करेंगे और ये इस गाड़ी की जो कि इस तरह से ओपन होती है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि फुल साइज सेडान है तो इसमें डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं, कट लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं यहाँ पे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो इसके रेयर फेंडर्स भी काफ़ी बोल्स्टर्ड हैं और सिविक में बैक पे क्वार्टर ग्लास भी आता है। फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की शेप की तो ये गाड़ी स्पोर्ट बैक शेप में आती है, यानी कि इसकी छत बैक पे आके एकदम से नीचे की तरफ चली जाती है और इस तरह की शेप ऑडी A5 की होती है। A5 बेसिकली 5 डोर हैचबैक है, ये 5 डोर नहीं है लेकिन इसकी छत स्लोपिंग शेप में है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये गाड़ी प्रॉपर सेडान है, इसमें हैचबैक वर्जन भी आता है 1.0 टर्बो यूके वेरिएंट, वो गाड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन ये गाड़ी फुल साइज़ है। इसके अलावा इसकी बैक पे टेल लाइट्स वगैरह C शेप में आती हैं और इसके अलावा यहाँ भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि ट्रंक के अंदर है, मैं आगे कवर करूँगा अभी। बाकी इसकी बैक पे सिविक 1.8 की बैचिंग दी गई है, यहाँ पे ओरियल का बैच नहीं है। बाकी इसका रेड पे भी नॉर्मल सा है, 2019 के बाद से इसके रिफ्लेक्टर के साथ क्रोम आ गया था। खैर, इसकी अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए स्टैंडर्ड सिविक में कोई रिलीज़ नहीं आता, ओरियल में यहाँ पर रिलीज़ आता है। और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का सामान आसानी से रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यूनिक है, और वो ये है कि इसमें रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये चीज़ पाकिस्तानी किसी भी सिविक में नहीं आती, इवन आज भी सिविक आरएस लेते हैं अगर आप तकरीबन 1.25 करोड़ की तो उसकी भी सेकंड रो सीट फोल्डेबल नहीं है, बट इसमें यहाँ पे ये रिलीज़ दिए गए हैं। और उसकी वजह यह है कि इसमें सीट्स होंडा इनसाइड पर ही लगी हुई हैं, 5 ही सीट्स, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रेयर बेंचेस स्प्लिट के साथ हैं। फिर नीचे के लिए उठा के आप इसका स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं, टूल गेट एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर ये इंसुलेशन भी लगी हुई है जो कि 2018 में नहीं आती थी।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एंट्री की, तो इसका इंटीरियर लुक्स के लिहाज से तो अच्छा है ही, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिविक। और कह सकते हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इक्विप्ड स्टैंडर्ड सिविक है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं जो कि सिविक ऑफर नहीं करती। ये चीज़ें होंडा इनसाइट या अकॉर्ड वगैरह में आती हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये पूरी चेंज हुई हुई हैं। ये कोशिश नहीं है, ये पूरी की पूरी सीट ही नहीं डली हुई है बेसिकली। और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। आप अगर अपनी सिविक की सीट को इलेक्ट्रॉनिक करवाना चाहते हैं तो आपको यूजुअली सिर्फ राइट सीट मिलती है, लेफ्ट सीट सोर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट इस कार में दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिक हैं और इसकी वजह यह है कि इसमें राइट सीट जापानी कार की सोर्स की गई है और लेफ्ट सीट किसी अमेरिकन या लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री की कार की सोर्स की गई है, तो इसमें दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील की जो स्पोक्स हैं ये भी चेंज हुई हुई हैं। इसमें रेस्ट जो कंट्रोल दिए गए हैं ये प्रॉपर वॉल्यूम अप डाउन करने के हैं, ट्रैक आगे पीछे करने के हैं। ये चीज़ इंटरनेशनल सिविक में आती है। राइट स्पोक पे पाकिस्तान में इसमें क्रूज़ नहीं आता, बट यहाँ भी क्रूज़ इंस्टॉल किया हुआ है। फिर स्पेसिफिक कार में जो इसका मीटर है ये भी चेंज्ड है। इस गाड़ी का मीटर बेसिकली रेड लाइट्स वाला आता है, लेकिन वो नॉर्मल सा होता है। स्पेसिफिक कार में ये यूके मॉडल वाला लगाया हुआ है। सेंटर में इसके पूरी स्क्रीन आती है जिसके ऊपर काफ़ी बड़ा सारा आरपीएम दिया गया है और उसके सेंटर में ये गाड़ी आपको डिजिटल फॉर्मेट में स्पीड शो करवाती है इन किलोमीटर पर आवर। फिर इसकी हीट और फ्यूल की गेज ब्लू लाइट्स के साथ है, जैसा कि यूके की कार में आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये नॉर्मल सी ही है। बाकी डैशबोर्ड देखने में पाकिस्तानी सिविक जैसा ही है। ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, बैक और रियर कॉम्बिनेशन में है, लेकिन यहाँ से फिर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। इसकी जो स्क्रीन है ये बेसिकली इंटरनेशनल सिविक वाली लगी हुई है। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये आपको प्रॉपर एक एनिमेशन शो करती है होंडा सिविक की। ये मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक हुई हुई है, तो ये आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा उसे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, ये भी अगेन इस गाड़ी में चेंज हुआ हुआ है। सिंपल कार में क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन आता है, बट इसमें ये डुअल जोन है, जैसा कि होंडा इनसाइट में आता है। इसको आप यहाँ से ऑन करके ड्राइवर पैसेंजर की मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा फिर इस गाड़ी की जो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हैं ये भी हीटेड हैं। इसके क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे इनके बटन्स भी लगे हुए हैं। आप हीटेड सीट्स को भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तानी किसी सिविक में देखने को नहीं मिलेंगी। फिर उससे नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लिवर दिया गया है। और उसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। लोड बेसिकली लो गेयर्स हैं, स्पोर्ट्स में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, बाकी गेयर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। इसमें ब्रेक होल्ड का फीचर भी आता है और फिर पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। अगेन इस एरा में ग्रैंडी आपको पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ऑफर नहीं करती थी। फिर यहाँ पे इकॉन मोड दिया गया है, ये बेसिकली इकॉनमी है और आगे दो ब्लाइंड स्विचेस हैं। उससे भी इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और ये ओपन ही है। इसके बैक पे एक लिड आती है जिसको आप आगे पीछे करके एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और पीछे करके आप इसको ओपन करके इसका काफ़ी मैसिव सेंटर कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। इतना बड़ा सेंटर कंसोल सिर्फ सिविक एक्स में ही आया है, ना इससे पहले आया था ना इसके बाद आया। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स परफोरेटेड हैं, हीटेड हैं, लेदर की फिनिश में है और यही सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर पैनल्स भी चेंज हुए हुए हैं जो कि यूके के सिविक वाले हैं। इसकी जो लेदर के फ्रिल्स हैं ये काफ़ी प्रीमियम है। इसमें ये टेक्सचर सा दिया हुआ है और काफ़ी डेलिकेट सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही है। और फिर इसके डोर्स के अंदर भी ट्वीटर्स आते हैं, स्पीकर भी दिए गए हैं नीचे, ट्विटर भी आते हैं आगे और फिर इसके बैक डोर्स भी स्पीकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्शन बना रही हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों के लिए भी नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ये वाला एरिया आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूजुअली जो सिविक होती है पाकिस्तान में, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई सनरूफ के कंट्रोल्स नहीं है। बट मेरे ख्याल से इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फीचर्स एंड सनरूफ। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें फ्लोर पर फ्लैट नहीं आता। यहाँ पर एक हम्प दिया गया है। बाकी 2 लोगों के लिए यहाँ पे लेगरूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि कन्वर्ट हुई है तो इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये सीट्स इनसाइड जैसी हैं और यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है जो कि अगेन काफ़ी सॉफ्ट है। इसका सेंटर कंसोल अगर आप निकालें तो इसकी फील बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं और इसके अलावा क्योंकि इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो इसकी रूफ भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। सनरूफ वाली गाड़ी की सनरूफ छत के अंदर ही फोल्ड होती है, तो उसके रूम का ये वाला एरिया बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जबकि इस गाड़ी की छत काफ़ी खुली है। फिर इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में कोई कैमल लाइट नहीं आती क्योंकि इसमें सनरूफ तो है नहीं, तो कैमल लाइट आगे दी हुई है। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 60/40 का स्प्लिट भी आता है जो कि पाकिस्तानी किसी भी सिविक में नहीं आता। अपनी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स भी दिए गए हैं। सेम सीट फॉर लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन स्पेसिफिक कार में 18 सीसी आता है। इस एरा की हर सिविक में इंजन 1.8 या 1.5 आया है, इससे छोटा इंजन कोई ऑफर नहीं होता था। अगर बात की जाए स्पेसिफिक इंजन की, तो इंजन 1.8 पेट्रोल है जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये R18 इंजन है जो कि रिबॉन से आना शुरू हुआ था, फिर ये रिबर्स में भी आया था और अब सिविक एक्स में भी आया है और फिर इसमें ट्रांसमिशन का एक मेजर अपग्रेड किया गया था। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। इसके अलावा ये गाड़ी आपको वेरी सिटी तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। और लॉन्ग पे ये गाड़ी जाकर तकरीबन 14-15 की एवरेज भी दे सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो क्रूज़ लगा के। स्पेसिफिक कार में क्रूज़ नहीं आता, लेकिन इसमें एड ऑन किया हुआ है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को और अच्छा बनाती हैं। और उसके अलावा फिर इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन भी आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है सिविक में वो है 215, 55 और 16। स्पेसिफिक कार में 16 इंच का रिम आता है और जो कि ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ, और ये पुराना रिम है। 2019 के बाद इसमें रिम नया आ गया था। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये रिम भी काफ़ी अच्छा है। और स्पेसिफिक कार में टायर भी कॉन्टिनेंटल के लगे हुए हैं जो कि अपग्रेडेड टायर हैं। इसके अपने टायर से ये बहुत बेहतर टायर है और उसके अलावा ये आपको 50-60 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर सिविक में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है और उसमें फिर VSA भी आता है, यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। ये सारी चीज़ें आपकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इसके होंडा का लोगो दिया गया है। फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है और ये जैक नाइफ की है। इसके बड़े वेरिएंट्स में स्मार्ट एंट्री आती है। आप इस गाड़ी को की से अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक इसमें आता तो है, लेकिन आप इसको स्टार्ट चाबी से करेंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।